नमस्ते दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का अंत किस वजह से होगा, फायर या आइस, शायद आप कहेंगे न्यूक्लियर वॉर, क्लाइमेट चेंज या एस्टेरॉइड। लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट सिर्फ दुनिया का खत्म होने के बाद नहीं कर रहे, वो एक और भी बड़ा सवाल पूछते हैं। इंसान को बर्बाद कौन करता है, उसकी डिजायर्स या उसकी हेट्रेड? और सिर्फ 9 लाइंस की इस पोएम में फ्रॉस्ट ने ह्यूमन साइकोलॉजी का इतना गहरा एनालिसिस दिया है कि आज भी ये पोएम दुनिया की सबसे फेमस शॉर्ट पोएम्स में काउंट की जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज लाइन बाय लाइन समझते हैं फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। पोएम शुरू करने से पहले ऑथर को सिर्फ 1 मिनट में समझ लेते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट 1874 से 1963 तक जिए थे और अमेरिका के सबसे बड़े पोएट्स में से एक माने जाते हैं। लोग उन्हें नेचर पोएट कहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ पेड़ पौधों के बारे में लिखते थे। उनके लिए नेचर एक मीडियम थी जिसके थ्रू वो इंसान के इमोशंस और लाइफ की प्रॉब्लम्स को समझाते थे। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनकी लैंग्वेज बहुत ही सिंपल होती थी। ऐसा लगता है जैसे कोई आम आदमी बात कर रहा हो, लेकिन जितना सिंपल उनके वर्ड्स होते हैं उतना ही डीप उनका मीनिंग होता है। और एक अचीवमेंट जो आपको याद रखना चाहिए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को 4 बार यानी 4 टाइम्स पुलित्जर प्राइज फॉर पोएट्री मिला था। अब ये पुलित्जर प्राइज क्या होता है? पुलित्जर प्राइज अमेरिका के सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड्स में से एक माना जाता है फॉर लिटरेचर, जर्नलिज्म और म्यूजिक। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट को ये अवार्ड 1 नहीं, 2 नहीं बल्कि 4 बार मिला था। इसी वजह से उन्हें 20th सेंचुरी के ग्रेटेस्ट पोएट्स में काउंट किया जाता है। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इस पोएम को अगर हम सिर्फ फायर और आइस समझकर पढ़ेंगे तो इसका असली मीनिंग मिस हो जाएगा। यहाँ फायर और आइस सिंबल्स हैं, मतलब ये सिर्फ आग और बर्फ की बात नहीं कर रहे। फायर रिप्रेजेंट करती है डिजायर। डिजायर मतलब किसी चीज को पाने की बहुत तेज इच्छा, जैसे ज्यादा पैसा चाहिए, ज्यादा पावर चाहिए, सब कुछ सिर्फ मेरे पास होगा। ये सब डिजायर्स है। जब ये डिजायर्स कंट्रोल के बाहर चली जाती है तब ये डेंजरस बन जाती है। इसीलिए फायर को अनकंट्रोल्ड डिजायर का सिंबल माना गया है। अब आइस को समझिए। आइस रिप्रेजेंट करती है हेट्रेड। हेट्रेड मतलब सिर्फ किसी को नापसंद करना नहीं है। हेट्रेड का मतलब होता है किसी के लिए इतनी नफरत भर जाना अपने मन में कि आप उसका बुरा ही चाहने लगे। और आइस को हेट क्यों कहा गया है? क्योंकि जब हम किसी से बहुत नफरत करते हैं तो हम इमोशनली बिल्कुल ठंडे पड़ जाते हैं। ना सिंपैथी रहती है, ना काइंडनेस रहती है, ना तो कंपैशन होती है। बस गुस्सा और नफरत रह जाती है, बिल्कुल आइस की तरह, ठंडी और बेजान। अब चलिए लाइन बाय लाइन इसे समझते हैं। Some say the world will end in fire, some say in ice. दोस्तों, पोएम की शुरुआत ही एक डिबेट से होती है। फ्रॉस्ट कहते हैं कुछ लोग मानते हैं कि दुनिया फायर से खत्म होगी और कुछ लोग कहते हैं आइस से। लेकिन यहाँ वर्ल्ड का मतलब सिर्फ प्लैनेट अर्थ भी हो सकता है और ह्यूमन सिविलाइजेशन भी। और फायर और आइस भी सिर्फ नेचुरल एलिमेंट्स नहीं है, ये ह्यूमन इमोशंस के सिंबल्स हैं। From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. अब फ्रॉस्ट अपनी पर्सनल ओपिनियन देते हैं। वो कहते हैं फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। ध्यान दीजिए, उन्होंने एक्सपीरियंस्ड नहीं कहा, उन्होंने कहा टेस्टेड। जैसे हम किसी चीज का टेस्ट लेते हैं, यानी मैंने भी डिजायर्स को एक्सपीरियंस किया है। पोएट ने यही कहना चाहते हैं। और उन एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर मुझे लगता है कि अगर दुनिया कभी खत्म हुई तो एक्सेसिव डिजायर की वजह से होगी। सोचिए, पावर की डिजायर, मनी की डिजायर, रिवेंज की डिजायर, कंट्रोल की डिजायर। हिस्ट्री में कितनी वॉर्स और क्राइम्स सिर्फ डिजायर्स की वजह से ही तो हुआ है। But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. अब पोएम एक बहुत इंटरेस्टिंग टर्न लेती है। फ्रॉस्ट कहते हैं but if it had to perish twice, यानी मान लीजिए अगर दुनिया को एक बार नहीं बल्कि 2 बार खत्म होना पड़े तो दूसरी बार उसे फायर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सिर्फ आइस ही काफी होगी। फिर वो कहते हैं I think I know enough of hate, यानी मैंने नफरत को भी काफी हद तक देखा है और समझा है।
ध्यान दीजिए, जिस तरह पहले फ्रॉस्ट ने कहा था कि उन्होंने डिजायर का टेस्ट लिया है, वैसे ही अब वो कहते हैं कि हेट्रेड का भी एक्सपीरियंस उनके पास है और इसी एक्सपीरियंस के बेसिस पर वो एक कंक्लूजन देते हैं। वो कहते हैं टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइज। मतलब इंसान को बर्बाद करने के लिए सिर्फ लालच या डिजायर्स ही काफी नहीं होते, कभी कभी नफरत भी उतनी ही डेंजरस होती है। अब एक सिंपल एग्जांपल से समझिए। सोचिए, दो लोग हैं, एक आदमी इतना ग्रीडी यानी इतना लालची हो गया है कि उसे सिर्फ पैसा ही पैसा चाहिए, वो दूसरों का नुकसान करने लगता है, तो ये है फायर। लेकिन दूसरा आदमी किसी से इतना नफरत करने लगता है कि वो उसकी लाइफ बर्बाद करने पर उतर आया है, और ये है आइस। एक इंसान को डिजायर डिस्ट्रॉय करती है और दूसरे को हेट्रेड, और फ्रॉस्ट कहते हैं दोनों का रिजल्ट एक ही है, डिस्ट्रक्शन। इसीलिए पोएम की लास्ट लाइन वुड सफाइस का मतलब है हेट्रेड अकेले भी इंसान को बर्बाद करने के लिए काफी है। यानी फायर और आइस अलग इमोशंस है, लेकिन दोनों का डेस्टिनेशन एक ही है, जो है डिस्ट्रक्शन। तो दोस्तों, ये थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की फायर एंड आइस। अगर ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप इंग्लिश लिटरेचर को इसी तरह सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली कोई भी क्लास मिस ना हो। और कॉमेंट्स में ज़रूर बताइए कि अगली क्लास किस पोएम या किस टॉपिक पर आप देखना चाहेंगे। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। मिलते हैं अगले सेशन में।